पुलिस वाला सब कुछ करा रहा, पुलिस वाला करा रहा, कोई नहीं लिया। उसको पूरा चोट लगा हुआ है, निशान है, केस भी नहीं लेता। हम लोग को तो ऐसे भगा देता, हम इंसान नहीं है। हाँ, ये तो मारा गया है, उसको तो चोट देख के सब बोलेगा मारा गया, सब बोल रहा है। अगर सेल में बंद थे तो फिर कैसे उन्होंने फांसी लगाया, और फांसी अगर लगाया तो किस चीज से फांसी लगाया, और जिस चीज से फांसी लगाया वो सेल के अंदर में मौजूद कैसे हुआ? मुसलमान नाम देख के उसको गोली मारा जाता है, उसको कत्ल किया जाता है, और उसको कहाँ कत्ल? जेल में। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के मलिक फाटक जेल में मोहम्मद सलीम अंसारी की मौत का मुद्दा अब तूल पकड़ने लगा है। कांग्रेस ने जिला प्रशासन से इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर पुलिस प्रशासन ने सलीम अंसारी की मौत की निष्पक्ष जांच नहीं की तो इस मुद्दे पर जोरदार आंदोलन करेगी। बता दें कि जेल एडमिनिस्ट्रेशन ये दावा कर रहा है कि सलीम ने खुद अपनी जान दी है, जबकि सलीम की बूढ़ी मां और उसके दूसरे रिश्तेदार इल्जाम लगा रहे हैं कि सलीम की हत्या की गई है। सलीम की बूढ़ी मां रो रो कर ये सवाल कर रही है कि जो आदमी जल्द ही जमानत पर रिहा होने वाला था वो आखिर अपनी जान क्यों देगा। आपको बता दें कि मलिक फाटक जेल एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक रविवार की सुबह सलीम की लाश जेल के अंदर उसके सेल में फंदे से झूलती हुई पाई गई थी। उसे फौरन हावड़ा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। गौरतलब है कि लगभग 35 साल का सलीम अंसारी पेशे से टोटो ड्राइवर था। वह हावड़ा शालीमार के 3 नंबर स्वर्णमयी रोड का बाशिंदा था। 3 बेटियों के बाप सलीम को 4 साल पहले एक शख्स पर गोली चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। तब से वो जेल में ही बंद था, जहां रविवार को उसकी रहस्यमयी अंदाज में मौत हो गई। जेल प्रशासन सलीम की मौत को आत्महत्या बता रहा है, लेकिन सलीम की मां सलमी बेगम का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं, हत्या का मामला है। सलीम के दुश्मनों ने जेल कर्मियों के साथ सांठ गांठ कर उसका कत्ल किया है। उन्होंने कहा कि हमें बताया जा रहा है कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन उसके गले पर फांसी का कोई निशान नहीं था। उसके उलट सलीम के पूरे जिस्म पर चोट के निशान थे, जिसे साफ लग रहा है कि पीट पीट कर उसकी हत्या की गई है। बूढ़ी मां रो रो कर इंसाफ की गुहार लगा रही है। बेटे के कातिलों को बेनकाब करने के लिए मदद मांग रही है। इस मुसीबत की घड़ी में पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन शमीम अख्तर ने उनकी तरफ मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। शमीम अख्तर आज एडवोकेट अशफाक अहमद और कांग्रेस के चंद कार्यकर्ताओं के साथ मरहूम सलीम अंसारी के घर पहुंचे और उनकी बूढ़ी मां और परिवार के दूसरे लोगों को न सिर्फ दिलासा दिया, बल्कि उन्होंने सलीम के परिवार से हर संभव मदद का वादा भी किया है। शमीम अख्तर ने कहा कि इस मुद्दे पर वह हावड़ा पुलिस के अधिकारियों, मलिक फाटक जेल प्रशासन और डीएम से मुलाकात करेंगे और मामले की जांच की मांग करेंगे। जेल में तो क्या हुआ, जेल में तो बोल रहा है कि वो फांसी लगाया। वो तो जेल के अंदर में तो हम देखे नहीं, हमको हावड़ा हॉस्पिटल से खबर मिला, हम गए तो देखे हैं डेथ हो गया। तो लड़का को छूटने वाले थे, सुने लड़का के सब बोला कि ये पर हम सुनने में आया कि अब ये 1-2 महीना में छूट जाएगा। 1-2 महीने फिर फांसी क्यों लगाएगा? फांसी की लगाएगा। आपको शक है किसी पे? शक तो जेल के अंदर में हम शक किसको बताएं? आपको लग रहा है कि मारा गया है उनको? हाँ, ये तो मारा गया है, उसको तो चोट देख के सब बोलेगा मारा गया, सब बोल रहा है। कहाँ पे चोट लगी? पूरा पीठ में डंडा का दागी है, दिखा रहा है। अच्छा, आप लोगों ने अभी तक कुछ कंप्लेन क्यों नहीं किया है? हमारा पीछे कोई नहीं, हम दौड़ नहीं सकता, हम तो बीमार है। अभी तो सब हमको एक्सरा हुआ है, बीमार है। पुलिस ने कुछ बताया कि क्या हुआ? पुलिस बोलता नहीं, कुछ नहीं, जाओ भगा दे रहा हम लोग। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ आया है? पोस्टमार्टम काल हुआ है, अभी रिपोर्ट नहीं मिला है। रिपोर्ट मिलने के बाद क्या करना है। आप लोग क्या कंप्लेन करेंगे? हाँ, कंप्लेन किया है मेरा बहु केस किया है। वो लोग के हाथ में सब कागज है। कई बच्चे हैं उसका 3 लड़की है, छोटा छोटा लड़की है। हाँ, 4 साल से हमको रखे हैं उसको। जो नीमक रोटी जो हो रहा है खिला रहा है, एगो बुढ़ी माँ कितना खाते। बॉडी को दफना दिया है? हाँ, बॉडी का दफना दिया है, सब फोटो रखे है। हमारा नाती अभी आप अनवर का बेटा। अभी आप क्या चाहते, क्या प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से क्या मांगेगा, हमारा लड़का के इंसाफ चाहिए और क्या मांगे। जब वो जेल खट लिया फिर उसको ऐसा सजा किस लिए हुआ? उसको ऐसा किया कि उसका जान से चला गया। अच्छा, बॉडी भी आपको देखने को नहीं दिया जा रहा था, ऐसा कुछ?
नहीं, बॉडी वहाँ पर जब हॉस्पिटल में ले गया हमको देखने नहीं देता रहा। हॉस्पिटल में कौन लेगा? पुलिस? हाँ, पुलिस ले गया था और वो दो मम रहा। आपको वो लोग- खबर कैसे मिला? हमको कोई टोटो वाला, मेरा समझनी है ना, उस लोग का खबर किया, वो लोग हमको फोन किया तुम्हारा बेटा कैसा हुआ। नहीं मिला। पुलिस वाला सब कुछ करा रहा, पुलिस वाला करा रहा, केस कोई भी कोई नहीं लिया। अब उसको पूरा चोट लगा हुआ है, निशान है, केस भी नहीं लेता। हम लोग को तो ऐसे भगा देता, हम इंसान नहीं है, इस तरह हम लोग को भगा देते हैं। अच्छा, आपने जब बॉडी देखा था तो उसमें चोट के निशान हाँ आपको बिल्कुल, नहीं यहाँ पर देखा था? नहाया पूरा पीछे चोट का निशान आप देखोगे तो आप देखते ही बताएगा कि इसे मार पड़ा है। कहाँ पे चोट के निशान पूरे थे? पूरे शरीर में चोट के निशान है। आप लोग क्या पुलिस को फिर इसके बारे में कुछ बोले? नहीं, कंप्लेन हम किए? क्या कंप्लेन अभी तो कोई किया नहीं है। उस दिन जो क्यों चोट कंप्लेन नहीं हुआ? दिन से जेल में थे वो? उसको 6 साल हो गया ना, ना 4 साल 4 साल। किस वजह से थे वो? मर्डर। बस नहीं, मर्डर नहीं किया ना था। ना लूटने वाला था क्या? हाँ, बस छूटने वाले थे। अच्छा, छूटने हम से किस- पहले हाँ, उसका इसने कंट किया है। तो किसी पर शक है आपको? हाँ, शक तो है। जो लड़का लोग पहले भी एक लड़का को इस तरह मार दिया है, उसी पर शक है। किस उसके उस भाई पर को मारा उस था? पर केस दाब दिया था ना, कोई कुछ करा नहीं। पिछला बार किसका हुआ था? लड़का ही का हुआ, दोनों लड़का तो चला ही क्या गया। केस दोनों दिया भाई, था? मतलब उसके भाई को? हाँ, क्या केस दिया था? ओ बाबू उस टाइम भी ऐसे किया था कि अपने आप एक्सीडेंट हुआ और कुछ नहीं। डकैती तो उस करने टाइम भी गया, कोई कुछ नहीं किया। कोई बोलता गोली मार दिया, कोई बोलता अच्छा, आप लोग को जिस पे शक है उनका नाम क्या है? एक्सीडेंट हुआ। इसको भी पता है शक है किस पे नाम। हम तो दिल्ली में रहते हैं, हम आए हैं यहाँ पर, ये अपना बहन है हमारी। आपका नाम है और अब ये भी इनको शक हो रहा है कि शायद मार के कारण उनकी मृत्यु हुई है। क्या कहेंगे? देखिए, ये पूरे वेस्ट बंगाल का ये हाल है कि जेल के अंदर में बहुत सारे लोगों का कत्ल होता है। शायद यूपी के बाद सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में जेल में जो लोग हैं उनका कत्ल होता है, उनका खून होता है। इससे पहले कई वारदातें हो चुकी हैं। बरईपुर में भी हुआ था। बरईपुर जेल में 5 लोगों को मार दिया गया था और एक ही थाना के तहत उन्हें संदो चोरी केस में उठाया गया था। 4 लोगों को, उसमें भी हम लोग गए थे। बाद में उन लोगों को एक नौकरी और 5-5 लाख रुपया मिला था। पहले तो इनकार, वहाँ के एसपी ने इनकार कर दिया था कि ऐसा कोई खबर नहीं है। अभी ये जो हावड़ा में ये होता है, ये हावड़ा के अंदर में जेल में बहुत दिनों बाद सुना गया। लेकिन खास तौर से ये जो साउथ हावड़ा का जो इलाका है, ये यहाँ की प्रशासन पूरी तरह से निकम्मी है। और यहाँ के तमाम, हमको लगता है कि जो थाना प्रभारी हैं, ओसी हैं या आईसी हैं, उन लोगों की ये मिली भगत से होती है। हावड़ा में आप आएंगे, देखेंगे कि साल में 1 या 2 मर्डर यहाँ होता है। आप क्राइम रिपोर्ट निकाल लें, 2 मर्डर या 1 मर्डर, कहीं का कभी 3 साल, 1 सालों में 3 खून होता है। तो ये जेल के अंदर में हुआ है, ये मल्लिक फाटक जेल में हुआ, लेकिन ये हावड़ा के लिए कोई नई चीज नहीं है। इसलिए उनकी वालदा से अभी हम लोग मिले हैं। उन्होंने कहा है कि हमें शक है कि उनका कत्ल किया गया है जेल के अंदर में। तो उन्होंने कहा, एक चीज और कहा कि बदन पे जख्मों के निशान है, दाग है। तो एक और दूसरी बात ये कि वो सेल में है। तो सेल में तभी डाला जाता है जब उन पर जानलेवा हमला होने का साजिश हो, या वो किसी पर जानलेवा हमला करने की साजिश करते हैं, कोशिश करते हैं, तब होता है। तो अगर सेल में बंद थे तो फिर कैसे उन्होंने फांसी लगाया? और फांसी अगर लगाया तो किस चीज से फांसी लगाया? और जिस चीज से फांसी लगाया वो सेल के अंदर में मौजूद कैसे हुआ? इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है, नासमझ आदमी भी ये समझ जाएंगे कि इन्हें मारा गया है और पीट पीट कर मार दिया गया है। इसलिए हम लोग जेल प्रशासन से मिलेंगे और अभी हम लोग यहाँ से निकलकर हावड़ा थाना के आईसी से मिलेंगे। हम लोग उनसे भी पूछेंगे कि ये क्या मामला है। फिर यहाँ जेल प्रशासन से मिलेंगे, डीएम से मिलेंगे, पुलिस कमिश्नर से मिलेंगे। और उनकी वालदा को हम लोगों ने कहा है कि ये लड़ाई जब तक आप चाहें लड़ें, हम लोग इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे और उन्हें इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो मरहूम सलीम को तो वापस हम लोग नहीं ला सकते, लेकिन उनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको इंसाफ मिल सके कि उनके वालिद का नाहक वहाँ जेल के अंदर में उनके पिताजी का खून किया गया है। इसलिए हम लोग आज आए हैं प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर जरूरत पड़ेगा तो प्रदेश कांग्रेस के सदर जो है शुभंकर सरकार जी से भी हम लोग बात करके आए हैं। उन्होंने कहा है कि आप जाओ, अगर जरूरत पड़ेगा तो मुझे भी ले जाना। तो यहाँ से जाने के बाद मैं उनसे भी मिलूंगा और कहूंगा, और इस तरह से नहीं होना चाहिए। यहाँ क्राइम बहुत ज्यादा है हावड़ा में, और इस इलाके में खासतौर से क्राइम को पुलिस बढ़ावा देती है पैसा खाकर। मैं खुलेआम कहता हूँ इस बात को। पुलिस को कंट्रोल करने की जरूरत है, पुलिस को सावधान होने की जरूरत है। और खास तौर से पुलिस अगर नहीं समझेंगे तो फिर हम लोग अपने तरीके से उनको समझाना जानते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से कैसे थाना घेराव होता है, कैसे एसपी और डीसी ऑफिस घेराव होगा, वो सब हम लोग करेंगे। लेकिन हम लोग शांति से ही करना चाहते हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि खून करके, साजिश करके किसी को बचा सके, तो हम लोग बचने नहीं देंगे। जो घटना आज हावड़ा में घटी है, मरहूम सलीम के हत्या, मैं इसको कत्ल कहूंगा कि पुलिस द्वारा कत्ल किया गया है और पुलिस इन्वॉल्व है। और ममता बनर्जी के पुलिस इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की कत्ल मुस्लिम नाम देख देख के करता है। मैं खुलेआम कहता हूँ माइनॉरिटीज का कत्ल, मैं कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के बाद
अगर सबसे ज्यादा कस्टोडियल का डेट का रेट है तो बंगाल में है। आज ममता बनर्जी जो मुस्लिम तोशन की दम भरने वाली, जिनको कभी कभी शुभेंदु ममता बेगम का कहती है, मुमताज बेगम कहता है, वो मुमताज बेगम नहीं, वो ममता बनर्जी आरएसएस के मुख्यमंत्री है। वो आरएसएस का मुख्यमंत्री है। वो कभी वक्त के आंदोलन को खत्म करने की बात करती है और कभी मुसलमान नाम देख के उसको गोली मारा जाता है, उसको कत्ल किया जाता है। और उसको कहाँ कत्ल? जेल में। और जेल का कत्ल हम चेयरमैन शमीम अख्तर जी मौजूद है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हमारे पूरे टीम बारीपुर में गए थे। 4 लोगों को एक साथ जेल में मारा गया था। हमने डिमांड किया और आंदोलन किया तो ममता बनर्जी ने बाध्य होकर सीआईडी इंक्वायरी कराया और अफसरों को सस्पेंड किया, 5 लाख करके सबको दिया, कंपेंसेशन दिया और आपका नौकरी दिया। इसमें भी हम लोग दावा करते हैं ममता बनर्जी इसका हाई लेवल इंक्वायरी करे। हाई लेवल इंक्वायरी होना चाहिए पुलिस के खिलाफ, या सीआईडी का इंक्वायरी होना चाहिए, या एसआईटी स्पेशल इंक्वायरी होना चाहिए कि इन दोषी और कल्प्रिट अफसर, जो घूसखोर अफसर जिसका दम नहीं है अनुव्रत मंडल को पकड़ने का, केस्टो को पकड़ने का, लेकिन बंगाल के गरीब मुसलमानों को पकड़ कर मारा जा रहा है, उसको जेल में खत्म कर दिया जा रहा है, उसको जान ले लिया जा रहा है। और ममता बनर्जी अपने आप को दिखाती है मैं मुस्लिमों की भला करती हूँ। इस जैसे मुख्यमंत्री को हम लोग माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से चेयरमैन साहब के लीडरशिप में ये आंदोलन करेंगे। अगर दाबी नहीं माना जाएगा, पहला दाबी कि इन लोगों को हाई लेवल इंक्वायरी हो और दोषियों को सजा मिले और इनके बीवी और इनके माँ परिवार को 20 लाख रुपया दिया जाए और नौकरी, पक्का नौकरी भी दिया जाए। अगर ये दाबी, ये डिमांड हम लोगों का पूरा नहीं करती है ममता बनर्जी, तो हम लोग बंगाल में इसके आंदोलन करेंगे और इनके माँ के, इन मजलूमों के साथ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस देगा। कांग्रेस के सभाप चेयरमैन शमीम अख्तर जी देंगे और कांग्रेस के सदर जनाब शुभंकर सरकार जी भी देंगे, उनसे भी हमसे बात हुआ है। और पूरे इमरान भाई जो इमरान प्रतापगढ़ी नेशनल चेयरमैन में, वो भी देंगे। और इस जुल्म के खिलाफ हमारी लड़ाई रहेगी और पूरे परिवार को हम जितना मदद हो सके हम करेंगे। और अपने आखिरी सांस तक ममता बनर्जी की पुलिस के ईंट से ईंट न बजा देते हैं तब तक हम आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। शुक्रिया। इसके बाद शमीम अख्तर और एडवोकेट मोहम्मद अशफाक हावड़ा थाना पहुंचे और वहां थाना प्रभारी से मिलकर सलीम की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की। से बात हुई है, उन्होंने पूरा जिस तरीके से काम किया है, जो भी होना चाहिए था उन्होंने किया है। अननेचुरल डेथ पे उन्होंने एफआईआर भी किया है। जब उन्होंने खबर सुना था तो जेल के अंदर भी गए। हम लोगों ने केस वगैरह को देखा है, केस फाइल उन्होंने दिखाया है। देखने के बाद हम लोग अब ये इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हावड़ा थाना ने अपना काम कर दिया है। अब हम लोगों को जाना है जेलर से, टाइम लेकर जेलर साहब से मिलना है। और क्योंकि उसे जेल के अंदर पीटा गया, जिस तरह से बॉडी पर, जिस्म पर जो निशान है, चोट के निशान है, वो निशान को देखकर यही लगाया जा सकता है अंदाजा कि ये मर्डर किया गया है। ये नॉर्मल डेथ नहीं है, ये नॉर्मल तरीके से नहीं मारे गए, इनका मर्डर हुआ है वहाँ। तो वहाँ सीसीटीवी कैमरा है, क्या हुआ था, क्यों इन्हें रखा गया था सेल में, किस लिए रखा गया था, तो ये सब जानने का विषय है। ये सब जानकारी हम लोगों को लेना है, तभी जाँच आगे बढ़ेगा और हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों का इसके बाद जो स्टेप होगा वो जेलर से टाइम लेने का है। मल्लिक फाटक जेल के जो जेलर है उनसे टाइम मांगेंगे। वो अगर टाइम देते हैं और उम्मीद है कि टाइम मिलेगा तो हम लोग मिलेंगे। अगर वो टाइम नहीं देते तो सीधा हम लोग डीएम के पास जाएंगे, डीएम साहब से जाकर हम लोग टाइम मांगेंगे और जो भी हम लोग को होगा करा जाएगा। जो दोषी है उसको सजा मिलेगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि हावड़ा साउथ का जो इलाका है, खास तौर से आप बी गार्डन, आपको नाजिरगंज, आपको ये और भी जितने थाने हैं वो सब थाने में क्राइम बहुत ज़्यादा है इलाके में। और वहाँ के सबसे ज़्यादा जो क्रिमिनल होते हैं, जिनको क्रिमिनल बनाया जाता है, यहाँ की पुलिस और यहाँ के जो सत्तारूढ़ पार्टी है, वो लोग क्राइम करवा के उन लोगों को जेल भिजवाते हैं। और फिर उन लोग के मकसद के तहत अगर लगता है कि हम लोग फंसेंगे तो जेल के अंदर मर्डर करवा देते हैं। तो हावड़ा में लगभग हर साल में 1-2 मर्डर होता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये खत्म होना चाहिए। और खासतौर से मैं हावड़ा साउथ डिवीज़न के डीसी से भी मिलूंगा, हावड़ा साउथ के डिवीज़न के डीसी से भी मिलूंगा कि वो इस बारे में क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या तफ्तीश की है, क्या उनके पास रिपोर्ट है। तो हम लोग लगातार इसके ऊपर में काम करेंगे, देखिए क्या होता है। स्लो फोटो केस पे हावड़ा ने मतलब किसी किया पुलिस ने केस, हावड़ा केस है उसकी माँ और उसकी बीवी के कहने पर। तो बोल रहे थे कि हम लोगों ने अभी तो नहीं, उन्होंने कहा तभी हुआ है, उन्होंने कहा है तभी केस हुआ है। और जो बॉडी पर जो निशान है, जिस चोट के निशान है, वो कोई भी देखेगा तो ये कहेगा कि चोट के निशान उनका मर्डर किया गया है जेल के अंदर।
जैसा कि शक किया जा रहा है वहाँ पे कि 5 नंबर शालीमार बालूघाट 5 नंबर गेट के पास में जो है ये 4 साल पहले मर्डर हुआ था, गोली चला था और 307 का मामला था जिसके तहत ये बंद थे। तो शक उन्हीं लोगों पर हो रहा है कि अब उन लोगों को समझ में आ रहा था कि इनका बेल होने वाला है, तो जैसा कि उनके घर वाले बोल रहे थे और पुलिस से बात करके ये समझ में आया कि बेल होने वाला है, तो हो ना हो उन्हीं लोगों ने साजिश के तहत में जेल के अंदर में मर्डर करवाया। ये मेरा मानना है, उसके घर वाले का भी मानना है और ये हकीकत लगता है क्योंकि बदन पर जो जिस्म पे चोट के निशान है वो निशान यही बता रहा है कि उसे पीट कर मारा गया और ये साजिश बाहर से हुई है और ये साजिश पुलिस के जरिया की गई है, उस इलाके के पुलिस के जरिया की गई है, अंदर में क्रिमिनल से करवाया गया है। जब तक ये रिपोर्ट नहीं आएगा पता नहीं चलेगा, लेकिन हकीकत सामने आएगा तो यही चीज ही समझ में आता है कि ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि घर वाले बार बार उन लोगों का नाम लेते लेते उन लोग डर से फिर नहीं बोलते कि मेरा कोई नहीं मदद करने वाला, आपके वीडियो में वो दर्ज है। तो ये थोड़े दिन बाद समझ में आ जाएगा, लेकिन उस जो पुराना केस है 4 साल पहले उससे ये जुड़ी हुई मामले हो सकते हैं, उससे कहीं ना कहीं ये कड़ी जुड़ी हुई है।